हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं प्रॉफिट लास्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, जो क्रय मूल्य होता है, जो हम खरीदते हैं जो पैसा देकर, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और उसी पे हम पैसा लेकर उस सामान को बेच दें उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को बोला जाता है एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो वो खरीदा कितने में था? 500 रुपये में खरीदा था, और वही सामान वो कितने में बेच दिया? 600 रुपये में बेच दिया। तो देखिए, जो फार्मूला होता है लाभ का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे हम बिना फार्मूला का कैसे कर रहे हैं? सीपी क्या था? 500, और एसपी क्या है? 600। तो देखिए, वो 500 में खरीदा था और 600 में बेच दिया, तो कितना रुपए ज़्यादा लिया? 100 रुपये। 100 रुपये ज़्यादा लिया वो, मतलब कि 500 में वो खरीदा था और 600 में बेच दिया, 100 रुपये उसे ज़्यादा मिला मतलब। और क्वेश्चन में पूछा भी है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत निकालने के लिए लाभ किस पे हुआ है? सीपी पे हुआ है। तो जिस पे जो प्रतिशत निकालना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 500 पे 100 रुपये का लाभ हुआ है, प्रतिशत निकालना है तो वहाँ पे हम 100 का गुणा कर देंगे। अब ये देखिए, ये इससे कट गया और इस 5 से ये 100 कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20%। मतलब कि उसे जो लाभ हुआ वो 20% का हुआ। उसका सीपी जो था क्रय मूल्य वो 500 था, विक्रय मूल्य 600 था। वो 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे 100 रुपये का लाभ मिला। तो 100 रुपये का लाभ किससे पे मिला? सीपी पे मिला, क्रय मूल्य पे। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने % हानि हुई? यहाँ पे भी वही है, बस वहाँ पे लाभ पूछा था, यहाँ पे हानि पूछा है। यहाँ पे सीपी क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 742 है, मतलब कि वो खरीदा कितने था? वो 742 रुपये में खरीदा था। और एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य उसका क्या है? 700 रुपये है। जब 742 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में? 700 रुपये में, मतलब कि ज़्यादा में खरीदा था, कम में बेचा था, तो उसे उसको हानि हो गई। तो हानि का फार्मूला होता है कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वो 742 रुपये में खरीदा था और 700 रुपये में बेचा था। टोटल उसको हानि कितनी हुई? 42 रुपये की हानि हुई। और वह 42 रुपये की हानि किस पे हुई? 742 पे। मतलब कि जो हानि होती है वह हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है। तो 742 पे उसकी हानि हो गई। अब परसेंटेज निकालना है तो वहाँ पे हम 100 का गुणा कर देंगे। और जब आप 100 का गुणा करके इसको आप कट करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। 5 सही 35/53%। उसका सीपी क्या था? 742। एसपी क्या था? 700। मतलब कि 742 रुपये में वो खरीदा, उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 700 था। जब 742 रुपये को खरीद कर वो 700 रुपये में बेचा, तो उसे क्या हुआ? 42 रुपये की हानि हुई। और 42 रुपये की हानि किस पे हुई? सीपी पे हुई। तो सीपी को हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद परसेंटेज निकालना था तो हमने 100 का गुणा किया। जब उसको कट किया तो ये उसका आंसर आया। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम चावल 12 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % का लाभ हुआ? 10 किलोग्राम चावल था और उसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा। मतलब कि 10 किलोग्राम चावल था और उसे 1 किलो का वो 10 रुपये लिया। 1 किलो चावल जब 10 रुपये में बेचा तो 10 किलो चावल कितने में बेचेगा? 100 में बेचेगा। यहाँ का चावल कितना हुआ? 100 रुपये में हुआ। फिर उसके बाद बोला है कि 15 किलो चावल था जो वो कितने रुपये में बेचा? 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा। 15 गुणे 12 180 रुपये। ग्राम चावल का दाम 100 रुपये और 15 किलोग्राम चावल का दाम कितना? 180 रुपये। फिर बोला है कि टोटल जितने चावल थे उसको उतने 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया। फिर देखिए 10 किलोग्राम चावल, फिर उसके बाद
15 किलोग्राम चावल। टोटल कितने चावल उन्होंने बेचे हैं? 25 किलोग्राम। टोटल जो है उन्होंने कितने बेचे हैं? 25 किलोग्राम चावल बेचे हैं। और कितने रुपए में बेचा है? 16 रुपए में। देखिए अब इसको प्रेस करेंगे, ये कितना? 8 मतलब 280। टोटल जो चावल ख़रीदा था वो 280 में ख़रीदा था। गुणा करेंगे तो ये आएगा 400। देखिए ये जो है ये सीपी आया 280 सीपी, मतलब कि वह 280 रुपये में ख़रीदा था। और ये जो 400 आया है ये क्या है? एसपी है। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये के दाम से ख़रीदा तो उसे 100 रुपये में ख़रीदा। फिर 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये के दाम से ख़रीदा तो उसे 180 में। टोटल वह 280 रुपये में ख़रीदा और बेचा कितने में? 400 में बेचा है। तो लाभ क्या होगा? प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये है। और क्रय मूल्य कितना है? 280 रुपये है। तो जब इसको आप माइनस करोगे 400 में से 280 तो कितना आएगा? 120 आएगा। प्रॉफिट हुआ किस पे है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 280 है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 को गुणा कर देंगे। अब इसको जब आप कट करोगे तो ये आएगा 42 सही 6/7%। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये के प्रति किलोग्राम से ख़रीदा था तो उसे 100 रुपये मिले। 15 किलोग्राम चावल वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम से ख़रीदा तो उसे 180 रुपये देना पड़ा। टोटल वह 280 रुपये में ख़रीदा और बेच कितने में दिया? 480 रुपये में। 280 में ख़रीदा, जब 400 रुपये में बेचा तो उसे लाभ मिला। तो लाभ क्या आया? 120 निकल के आया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था, पर लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हुआ था? 120 हुआ था। किस पे हुआ था? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? 280 है। फिर परसेंटेज निकालना था तो हमने 100 का गुणा कर दिया तो उसका क्या निकल के आया? परसेंटेज। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने % लाभ होगा? कोई वस्तु है, मान लो जहाँ पे हम जानते हैं कि परसेंटेज वगैरह निकालना होता है तो वहाँ पे उस संख्या को ही हम 100 मान लेते हैं। कोई वस्तु है, उसको बेचा कितने पे गया? 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब कि उसका सीपी हम मान लेते हैं 100 और उसको बेचे कितने? 20% लाभ पे। जब 100 का आप 20% निकालोगे तो वो 20 आएगा। तो 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 प्लस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो सीपी उसका 100 आया और एसपी कितना आया? 120। फिर उसके बाद बोला है वह उसको दुगने मूल्य पर बेचे। इसका दुगना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। मतलब कि पहले तो 120 रुपये में बेच रहा था, फिर बोला कि दुगने मूल्य पर बेचे तो 240। तो वो ख़रीदा कितने में था? 100 रुपये में ख़रीदा था। और बेचा कितने में है? बेचा कितने में है? 240 रुपये में बेचा है। 100 रुपये की चीज़ जब 240 में बेचा है तो उसको आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? लाभ निकल के आएगा। तो लाभ उसका क्या है? लाभ उसका 140 है। और परसेंटेज निकालना है, हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100 जो है इस 100 से कट जाएगा। उसका प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो 140% आएगा। सीपी हमने 100 माना और एसपी बोला है कि 20% लाभ पर, तो 100 का 20 निकालेंगे तो 120 आएगा। और आगे बोला कि उसको दोगुने मूल्य पर बेचा जाए, जो 120 रुपये पे बेचा जा रहा था उसका दोगुना कर दिया जाए तो 240। 100 रुपये की चीज़ 240 में बेचा तो उससे 140 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ? क्रय मूल्य पे, सीपी पे हुआ। 100 को हमने नीचे रखा, फिर परसेंटेज निकालना था, 100 का गुणा कर दिया तो कट करने के बाद जो उसका प्रॉफिट परसेंट निकल के आया, लाभ प्रतिशत, वो 140 है।